अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने नेक्स्ट की इंस्टॉलेशन देखी थी। ठीक है, इसके अलावा हमने राउटिंग देखी थी कि नेक्स्ट हम किस तरीके से राउटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जेएस का बिहेवियर देखा था, डिफरेंस देखा था कि नेक्स्ट जेएस और रिएक्ट में क्या डिफरेंस है, मेजर लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क दोनों के जो है बिटवीन हमने डिफरेंस भी देखा था। आज की क्लास के अंदर हम देखते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन। इमेज किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं नेक्स्ट के अंदर, क्या रिकमेंडेड है। उसके अलावा लेआउट स्ट्रक्चर हम किस तरीके से बना सकते हैं। अब लेआउट मीन वाइल कि भाई मैंने रिएक्ट के ऊपर एक एप्लीकेशन बनवाई थी आप लोगों ने, जिसके अंदर क्या था कि हमारे पास हेडर और फूटर कंसिस्टेंट रहता था, और सिर्फ हमारे पास जो चिल्ड्रन लाइक कंपोनेंट्स थे वो सिर्फ रिडायरेक्ट होते थे। लाइक आपने बोला कि भाई मैंने एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाई जिसमें हेडर भी होगा फूटर भी होगा, वो दोनों कंसिस्टेंट रहेंगे। इफ यू डायरेक्ट टू होम पेज, अबाउट पेज, सर्विस पेज, आपके पास सिर्फ वो डेटा चेंज होगा, जो हमारा हेडर और फूटर है वो कंसिस्टेंट रहेगा। तो हम किस तरीके से कर सकते हैं रिएक्ट राउटर के अंदर तो हमने आउटलेट यूज किया था, लेकिन यही सेम चीज हम बहुत ज्यादा सिंपली कर सकते हैं इन नेक्स्ट डे। ठीक है, आज की क्लास के अंदर ये कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हमारे एडवांस टॉपिक्स रहेंगे रिएक्ट के वो कंटिन्यू करेंगे। स्टेट मैनेजमेंट हो गया और बाकी जो भी एडवांस टॉपिक्स हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा से एक नई एप्लीकेशन बना लेता हूँ ताकि हम भूले नहीं कि हमें किस तरीके से सेटअप करना है नेक्स्ट डेज का। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू गो आर नेक्स्ट डेज, मैं लिखूंगा गूगल के ऊपर। ऑन द फर्स्ट पेज मुझे डॉक्यूमेंटेशन मिल गई है नेक्स्ट डेज बाय वर्सल द रिएक्ट फ्रेमवर्क। ठीक है, जैसे ही मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जाके मुझे नीचे स्क्रॉल करना है। ये रहा, सॉरी ये रहा इंस्टॉलेशन के ऊपर। और नीचे स्क्रॉल करूंगा तो मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा होगा क्रिएट विद सीएलआई। ठीक है, क्रिएट विद सीएलआई ये वाले टैब पे जाना है। और सेटअप कौन सा है हमारा, एनपीएम का। हम क्योंकि एनपीएम यूज कर रहे हैं एज अ पैकेज मैनेजर, नॉट पैकेज मैनेजर यूज कर रहे हैं, इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन है पीएनपी यार्न बन। तो हम यूज कर रहे हैं एनपीएम। तो हमें सिंपल क्या करना है, एनपीएम सेलेक्ट करना है और उसने मुझे कमांड दे दी है फॉर क्रिएटिंग अ नेक्स्ट डेज ऐप यूजिंग अ एनपीएम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाके सिंपली एक फोल्डर बना लेता हूँ, नेक्स्ट डेज की हमारी क्लास है ये 2। यहाँ जाके मैंने बोला नेक्स्ट डेज नेक्स्ट 2। ठीक है, नेक्स्ट डेज की क्लास 2 है। किसी को भी इंस्टॉलेशन में कोई मसला हो तो मैं जब भी रिपीट कर रहा हूँ तो सब सामने देखना, यहाँ मत देखना, फिर बाद में फिर से मत पूछना। अच्छा जी, ठीक है, यहाँ पर जाके हम क्या करते हैं, दोबारा इंस्टॉलेशन कर लेता हूँ, वर्जन अपग्रेड कर लेता हूँ अपना nvm use 24। आज खा लिया पापड़, कुछ और बचा है तो वो भी खा लो। फेंक के आओ बाहर, बाहर फेंक के आओ। खाना भी यहीं खा लिया करो भाई, घर से क्यों खा के आते हो। रीयूज, हाँ, उसमें ये है कि वो जो आपने पहले सेटिंग्स की कॉन्फ़िगर की थी वही आ जाएगी। अभी करके देख लेते हैं। सिंपल मैंने ये कमांड पेस्ट की तो मुझे भी दिखाएगा, क्योंकि मैंने भी नेक्स्ट का एक प्रोजेक्ट बनाया था पीछे। इंटरनेट, अच्छा ऑफिस कनेक्ट करना है ना, तो ठीक है। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। अब ये बोल रहा है वुड यू लाइक टू यूज द रिकमेंड नेक्स्ट जेएस डिफॉल्ट। तो यहाँ पर है हमारे पास यस यूज रिकमेंडेड डिफॉल्ट। डिफॉल्ट हमें जो है वो अ, नहीं चाहिए, सिलेक्ट नहीं करनी, क्योंकि वो टेलमेट दे रहा है डिफॉल्ट। अभी हमने टेलमेट जो है वो देखी नहीं है। उसके अलावा मेरे पास ऑप्शन आ रहा है नो रीयूज प्रीवियस सेटिंग। जिस बंदे ने नेक्स्ट का पहले प्रोजेक्ट बनाया था, जिस स्टूडेंट ने, तो उसके पास ये वाला ऑप्शन आ रहा होगा। जो बिल्कुल न्यू बना रहा है उसके पास इसका कोई ऑप्शन नहीं आ रहा होगा रीयूज प्रीवियस सेटिंग। तो आप लोग जो है अपनी प्रीवियस सेटिंग, इफ आपने सही सेटिंग सेलेक्ट की थी तो आप वो यूज कर लो। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा कस्टमाइज कर लेता हूँ ताकि जिसको भी कोई मसला हो। पीछे क्यों बैठ गए भाई हम। हाँ, तो मैं क्या करूंगा, दोबारा कस्टमाइज करूंगा। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट बना रहा है उसके पास नो रीयूज प्रीवियस सेटिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा। अगर आपने ऑलरेडी सेटिंग सही तरीके से कॉन्फ़िगर की थी तो सिंपल ये एंटर कर दो, तो वो सारी सेटिंग वही पे कर लेगा।
लेकिन मैं दोबारा कस्टमाइज कर रहा हूँ सेटिंग। ठीक है, अब ये मेरे से पूछ रहा है कि भाई क्या आप टाइपस्क्रिप्ट यूज करना चाहते हो, वुड यू लाइक टू यूज अ टाइपस्क्रिप्ट, मैं बोलूंगा नो। उसके अलावा विच लिंटर वुड यू यूज, मैं बोलूंगा स्प्लिंट, ये हमारे पास रिकमेंडेड है। रिएक्ट कंपाइलर का यूज करना है, मैं बोलूंगा यस। उसके बाद ये पूछ रहा है वुड यू लाइक टू यूज टेलमेंट सीएसएस, मैं बोलूंगा यस। वुड यू लाइक टू योर कोड इनसाइड अ एसआरसी डायरेक्टरी, यस। वुड यू लाइक टू यूज अ ऐप राउटर, यस। वुड यू लाइक टू कस्टमाइज द इंपोर्ट, यस, मैं बोलूंगा नहीं, जो डिफॉल्ट हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है वही हो जाए। उसके बाद ये पूछ रहा है वुड यू लाइक टू इंक्लूड एजेंट डॉट एमडी टू गाइड, इसको भी हम कर देंगे सिंपल डन। अभी मेरे पास जो भी मैंने सर्टेन कस्टमाइजेशन की थी वो इंस्टॉल करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने प्रीवियस सेटिंग की थी तो बस आप वही सेटिंग यूज कर लेना। सिंपल आप जो है वो हमारे पास ऑप्शन आ रहा था कि प्रीवियस सेटिंग यूज करना चाह रहे हो आप, तो उसी को एंटर कर दोगे तो वो सर्टेन डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दो। इफ आई गो टू फाइल एक्सप्लोरर, तो यहाँ पर हमारे पास माई ऐप करके एक फोल्डर बनाया है जो हमारी नेक्स्ट जेएस का ऐप का नाम था डिफॉल्ट, मैंने तो कोई भी कस्टमाइजेशन नहीं की थी। इसको सिंपल हम क्या करते हैं, बीएस कोड के अंदर ओपन कर लेते हैं, कोड स्पेस फुल स्टॉप एंड इंटर। तो ये स्पेसिफिक मेरे पास फोल्डर बीएस कोड में खुल जाएगा। याद रखना है कि हमें नेस्टेड फोल्डर ही खोलना है जो हमारा नेक्स्ट जेएस ने क्रिएट किया है, विच इज माई माइनस ऐप डिफॉल्ट। अगर आपने अपना कोई फोल्डर का नाम दिया होगा तो वही आ रहा होगा, यही ओपन करना है डायरेक्ट। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं अभी तक, जो हमारा आउटसाइड का वाला फोल्डर होता है उसको बीएस कोड में खोल लेते हो, तो आपको हमेशा नेस्टेड फोल्डर ही ओपन करना है। ठीक है, आई थिंक इंस्टॉलेशन हो गई होगी। ठीक है, डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर रहा है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जाके, तो उससे जो है वो नोट मॉड्यूल देगा, बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन कर दी ऑन माय सिस्टम। ठीक है, अच्छा जी, जितने ये कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है हम पढ़ लेते हैं इमेज के बारे में कि नेक्स्ट जेएस में हम इमेज किस तरीके से यूज कर सकते हैं। देखो, यहाँ पर हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, इमेज टैग क्या है, ये हमारे पास एक बिल्ट इन टैग है जो नेक्स्ट जेएस हमें प्रोवाइड करता है। हम क्या इसमें हम HTML वाला जो इमेज का टैग होता है आई स्मॉल में ING, वो यूज कर सकते हैं, हाँ यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। बट अब हम नेक्स्ट जेएस यूज कर रहे हैं तो नेक्स्ट जेएस हमें रिकमेंड करता है कि भाई आप जो मेरा बिल्ट इन कंपोनेंट है इमेज का वो यूज करो फॉर शोइंग अ इमेज। क्यों, क्या इसके बेनिफिट्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास क्या ऑप्टिमाइज है, ऑप्टिमाइज किस तरीके से कि भाई जब भी आपको इमेज की जरूरत होगी वो जब भी लोड करेगा। ठीक है, इमेज का टैग क्या करता है, जैसे तुम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट भी करोगे ना, सारी इमेजेस जो भी सर्टेन वेबसाइट के अंदर है वो प्री लोड करके अपने पास सेव कर लेगा, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है स्टार्ट होने में एप्लीकेशन टाइम लेता है। इसलिए नेक्स्ट डे मिली सेकंड्स के अंदर जो है वो सर्वर स्टार्ट कर देता है अपना। जैसे ही तुम सर्टेन ऐप के ऊपर वेबसाइट के ऊपर जाओगे जो नेक्स्ट डे से बनी हुई है वो बहुत ज्यादा फास्टली लोड हो जाती है एज कम्पेयर टू रिएक्ट एप्लीकेशन। दूसरा बेनिफिट क्या है कि इसके अंदर हमारे को बिल्ट इन कुछ एट्रीब्यूट्स मिले हैं, फिल करके एक एट्रीब्यूट है, उसके अलावा इसके अंदर हमारे पास विड्थ और हाइट, इसके लिए भी इसने क्या किया है, ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है कि भाई इफ यू आर ऑन द लार्ज स्क्रीन लैपटॉप तो वो क्या करेगा, इमेज को लार्ज स्क्रीन के हिसाब से दिखाएगा। अगर आप मोबाइल साइड के ऊपर हो तो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव कर देगा अकॉर्डिंग टू द मोबाइल। अब ये सब चीजें हम वेरीफाई कर लेते हैं। इसलिए वो कह रहा है कि जब भी आपको इमेज यूज करनी है आपको हमेशा क्या करना है, नेक्स्ट से इमेज का कंपोनेंट उठाना है और उसके अंदर आपको जो है वो अपनी सर्टेन एसआरसी के अंदर इमेज का लिंक देना है। इसमें हम एब्सोल्यूट यूआरएल और रिलेटिव यूआरएल दोनों दे सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी होती है, तो वो देख लेते हैं। इफ आई गो टू अच्छा इंस्टॉल कर ही रहा है अभी तक। ठीक है, जितने इंस्टॉल कर लेता है तो हम यहाँ पर थोड़ी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। अभी क्या कह रहा है, द नेक्स्ट इमेज कंपोनेंट extends HTML image element to provide size optimization, automatically serving correctly size image for each device using modern image formats like web। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि लैपटॉप के हिसाब से कॉन्फ़िगर कर देगा इमेज को, मोबाइल के साइड के हिसाब से कॉन्फ़िगर कर देगा, मतलब खुद ही वो साइज को रिकैलकुलेट करके हर स्क्रीन के ऊपर आपको रिस्पॉन्सिव इमेज शो कराएगा। ठीक है, प्रिवेंट लेआउट शिफ्ट ऑटोमेटिकली व्हेन इमेजेस आर लोडिंग। ठीक है, तो जब इमेज लोडिंग हो रही होती है तो ये लेआउट शिफ्ट एक अलग कॉन्सेप्ट है मे बी।
Faster page loads, only loading image when they enter the viewpoint using native browser lazy loading with optional blur up placeholders. मतलब ये क्या करता है कि लोड जब भी करेगा इमेज को जब तुम उस सर्टेन स्क्रीन के ऊपर होंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास अगर आप कोई एप्लीकेशन HTML सीधे जावास्क्रिप्ट पे बना रहे हो या रिएक्ट पे बना रहे हो तो और इमेज टैग का यूज कर रहे हो तो इमेज टैग क्या करता है, जैसे ही आपकी एप्लीकेशन लोड होती है तो उसी टाइम पे सारे एसेट्स को डाउनलोड करके अपने कैशे में रख लेता है। नेक्स्ट बोलता है नहीं, जब आप वो सर्टेन वेब के जब सर्टेन पेज के ऊपर सर्टेन कंपोनेंट के ऊपर आओगे तो मैं उसको लोड करूंगा ऑन डिमांड। जो है वो सर्टेन टेक्निक को हम बोलते हैं लोड ऑन डिमांड। तो जब भी सर्टेन हमारे पास वो कंपोनेंट ओपन होगा जब भी वो इमेज को ओपन करेगा। एसेट्स फ्लेक्सिबिलिटी, रिसाइजिंग इमेज ऑन डिमांड, इवन इमेज स्टोर ऑन अ रिमोट सर्वर। मतलब वो कह रहा है कि चाहे एब्सोल्यूट यूआरएल हो चाहे रिलेटिव यूआरएल हो, खुद ही वो रिसाइज कर देगा अकॉर्डिंग टू द लेआउट, अकॉर्डिंग टू द डिवाइस साइज लाइक अ लैपटॉप मोबाइल, खुद ही रिस्पॉन्सिव कर देगा। अब प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। इंस्टॉलेशन हमारे पास हो गई है। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो डेवलपमेंट सर्वर ओपन करते हैं। कमांड लाइन साइज ठीक है। क्या कह रहे हैं, किसमें? नो रिसोर्सेज प्रोवाइड। प्रीवियस सेटिंग सेलेक्ट कर लो। अच्छा जी, तो हम क्या करते हैं, सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं। सर्वर स्टार्ट करने के लिए हमारे पास कमांड क्या है, npm run dev। और एक चीज और भी है कि हमने जो जहाँ तक हमने रिएक्ट कंप्लीट की थी तो हम उसको डिप्लॉय किस तरीके से कर सकते हैं वो भी हमने नहीं देखा था, तो आज की क्लास के अंदर हम डिप्लॉयमेंट भी देख लेंगे। इफ आई गो टू अ ब्राउजर तो ये कुछ टाइम लेगा और मेरे पास एक बॉयलर प्लेट आ जाएगी नेक्स्ट डेज की जो डिफॉल्ट मुझे मिल रही होती है। ठीक है, तो ये मेरे पास डिफॉल्ट बॉयलर प्लेट है। जिस तरीके से रिएक्ट के अंदर मेरे पास रिएक्ट का आइकन आता था इस तरीके से ये नेक्स्ट जेएस की बॉयलर प्लेट है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसको रिमूव करना है और अपनी कस्टमाइजेशन करनी है। तो लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि थोड़ा सा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर चेंज है एज कम्पेयर टू अ रिएक्ट। तो यहाँ पर हमारी मेन फाइल कौन सी होती है, लेआउट या पेज? बूट स्ट्रैप कहाँ से हो रही है, हैविली, मतलब फर्स्ट फाइल कौन सी वो एक्सेस कर रहा है, लेआउट या पेज? लेआउट कर रहा है वो। लेआउट इसलिए कर रहा है कि भाई लेआउट से होते हुए ही हमारे पास क्या हो रहा है, पेज ओपन हो रहा है। लेआउट में क्या है कि लेआउट में हमारे एचटीएमएल लिखी हुई है सारी। पहले वो क्या करता है, लेआउट में जाता है, लेआउट पे जाने के बाद मेटा डेटा मतलब टाइटल क्या पिक करना है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन फॉर एसईओ। उसके बाद वो क्या करता है, एचटीएमएल क्रिएट करता है। एचटीएमएल क्रिएट करने के बाद फॉन्ट्स अप्लाई करता है, जो भी क्लास नेम हमने यहाँ पर दी हुई है, हाइट इसकी फुल कर दो। जैसे यहाँ पर लेआउट के अंदर हमारे पास है हाइट फुल कर दो। और उसके अलावा हमारे पास क्लासेस जो है वो सॉरी फ़ॉन्ट के हमारे पास जो है वो कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है कि कौन कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा है। ये यूज़ कर रहा है फ़ॉन्ट ये सेंस, और ये दो हमारे पास मोनो और सेंस फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर ये हमारे पास एक बॉडी का टैग बनाता है और बॉडी के टैग के अंदर हमारा चिल्ड्रन पास करता है। चिल्ड्रन हमारे पास क्या है, चिल्ड्रन हमारे पास है ये पेज डॉट जेएस का इंटायर कॉन्टेंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जहाँ से हमारा डिव स्टार्ट हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो बिहाइंड द सीन ऐसे समझो कि वो क्या कर रहा है, इसको उठा रहा है, इसको उठा के चिल्ड्रन की जगह इस कंटेंट को डाल। तो इस तरीके से हमारी फुल एचटीएमएल रेंडर हो रही है डायनेमिक बिहाइंड द सीन। प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट, हाँ, इसमें हेविली प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट है, ये चिल्ड्रन भी प्रॉप्स से ही आ रहा है। प्रॉप्स मैंने रिएक्ट में कवर कराया था ना, ये नहीं कराया? कराया था ना रिएक्ट में, इसमें भी रिपीट कर लेंगे क्योंकि इसमें हमारे पास हेविली प्रॉप्स यूज हो रहा होता है। अच्छा जी, मूविंग टू द मेन पॉइंट, ये हमारे पास क्या हो गया, हमने क्या किया, ये सर्टेन सारा जितना भी कोड है उसको रिमूव कर देते हैं, एचटीएमएल भी रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर जाके एक डिव क्रिएट करते हैं जिसके अंदर मैं लिखता हूँ, एक मिनट एक्सटेंशन को डिसेबल करें।
ठीक है जी, तो यहाँ पर जाके एक डिव क्रिएट करते हैं। सजेशन इसलिए नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पर इसने जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई है। अगर आप इसको JSX कर दोगे तो हमारे पास HTML की सजेशन आना भी शुरू हो जाएगी। अब मैं यहाँ लिखता हूँ डिव। ठीक है, एक डिव बनाया और इसके अंदर मैंने बोला लेट्स से ऐप। ये हमारा ऐप कंपोनेंट कहलाएगा। और यहाँ पर जाके मैंने टेलमेंट की कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर दी है। पहले ऐसे कंपाइल करके देखते हैं तो मेरे पास क्या आ रहा है। इमेज इज नॉट डिफाइंड, बस वो तो हमने रिमूव कर दिए। वी नीड टू सेव इट अगेन। आ गया, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जाके कुछ क्लास देके देख लेते हैं। टेलमेंट भी हमारे पास कॉन्फ़िगर हुई भी है। ये क्या करता है, नेक्स्ट हमारे पास ऑटो टेलमेंट कॉन्फ़िगर कर देता है। तो मैंने यहाँ पर जाके बोला कि भाई बॉर्डर दे दो, तो बॉर्डर के लिए हमारे क्लास है बॉर्डर। और बॉर्डर के बाद हमने जो भी सर्टेन कलर देना है, मैंने बोला कि एम्बर 700 विच लाइक अ ऑरेंज। ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से बॉर्डर भी आ गया। तो मतलब टेलमेंट भी हमारे पास सही तरीके से चल रही है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन हमने देख ली थी। टेलमेंट की कॉन्फ़िगरेशन भी आपको पता है कि अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जिस टाइप का कंपोनेंट बनाना है, फ्लो बाइट से कोड जो है कंपोनेंट उठाओ और यहाँ पर जाके पेस्ट करो। अब मूविंग टू द मेन पॉइंट कि हम इसमें इमेज किस तरीके से लगा सकते हैं। अब मान लो कि मुझे एक इमेज ऐड करनी है अपने नेक्स्ट डेस्क की प्रोजेक्ट के अंदर, तो मैं यहाँ पर जाके कोई अच्छी सी इमेज निकाल लेते हैं। फर्स्ट वी नीड टू डाउनलोड इट। ये वाली इमेज कॉपी की, इसको मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं दोनों बेस बता रहा हूँ, एब्सोल्यूट यूआरएल और रिलेटिव यूआरएल दोनों। लेकिन इफ यू क्रिएट अ वेबसाइट तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप जो है वो एब्सोल्यूट सॉरी रिलेटिव यूआरएल करो, मतलब डाउनलोड करके एसेट्स के अंदर इमेज को ऐड करो। जब भी आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हो, इस उसके अंदर अगर हमारे पास इमेजेस आपको शो करानी है तो इमेजेस तो कंसिस्टेंट है। तो आप क्या करो, डायनेमिक यूआरएल की जगह आप क्या करो, सेव करा लो इमेज अपने पास और वो यूज कर लो। वैसे तो आपको क्लाइंट देगा इमेजेस अपने प्रोडक्ट की जो भी हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें लिख देते हैं पिक वन। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ। सेव, ये कौन सा फॉर्मेट है, GFIF। ये वाले निकाल लेते हैं। सेव इमेजेस, ये हमारे पास JPG है। ठीक है, टेस्ट इमेज, कुछ भी नाम दे देते हैं इसका। नहीं, यही कर लें, वो वाला उसका फॉर्मेट चेंज है, मसला आ सकता है। कोई सी भी कर लो, PNG या JPG वाली, एनी वन जो आपको सही लगे। सिंपल, मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर जाके एक फोल्डर बना लेते हैं, आप पब्लिक में ही। ठीक है, हमेशा जो भी इमेज रखोगे वो पब्लिक के फोल्डर में ही रखोगे, ये हमारे पास रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है इन नेक्स्ट डे। अभी अगर आप पब्लिक में नहीं रखोगे, कहीं और रखोगे चल जाएगी, लेकिन डेवलपमेंट अब बिल्ड बनाने के बाद जब डिप्लॉय करोगे तो आप बोलोगे सर इमेजेस ही नहीं आ रही है। तो इस चीज़ का हमें खास ख्याल रखना है। मैंने क्या किया, पब्लिक के फोल्डर में इमेज को पेस्ट कर दिया। ये अभी भी ये फॉर्मेट उठा रहा है। टाइप हम इसके रखते हैं एडवांस सर्च। ठीक है। हम्म, ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको सेव करते हैं। आई थिंक ये हमारे पास JPG में ही है। सही है। इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हमने क्या किया, पब्लिक फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दिया। ठीक है,
अब इसको हम किस तरीके से शो करा सकते हैं अपने वेबसाइट के अंदर? तो इसमें दो तरीके हैं, या तो हम इमेज का टैग यूज करें HTML का, लेकिन नेक्स्ट जेस हमें रिकमेंड करता है कि भाई आप हमारा कंपोनेंट यूज करो। तो मैं यहाँ पर जाके सबसे पहले इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट इमेज फ्रॉम नेक्स्ट स्लैश इमेज। मैंने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद व्हाट वी नीड, हमने यहाँ पर जाके क्या किया, ये ऐसा कंपोनेंट है, तो जिस तरीके से आप कंपोनेंट कॉल करते हो उसी तरीके से आपने इमेज वाले टैग को, सॉरी इमेज वाले कंपोनेंट को कॉल किया। ये हमारे पास आ रहा है फ्रेगमेंट का एरर, तो उसको रैप कर देते हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास क्या है, एट्रीब्यूट सेम है, इसमें भी हमारे पास क्या होता है, SRC होता है और अल्ट होता है। ठीक है, लेकिन ये दोनों रिक्वायर्ड है, दोनों चीजें आपको देनी होगी। अब SRC के अंदर हमें क्या देना है, अपनी इमेज का सर्टेन पाथ देना है। तो रिलेटिव पाथ ये सजेशन नहीं दे रहा है, आपको क्या करना है, सिंपल जाके पब्लिक फोल्डर ये डायरेक्ट एक्सेस कर लेगा। ठीक है, तो आपको जाके बस समझना है कि पब्लिक फोल्डर ये डायरेक्ट एक्सेस कर रहा है, जैसे आप डॉट स्लैश लगा रहे हो। उसके बाद सिंपल आपने अपनी सर्टेन इमेज का नाम दे देना है। इसको मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दिया, डेट्स इट। इफ आई गो टू ब्राउजर, आप देखें ये क्या बोल रहा है कि इमेज विथ SRC इज मिसिंग रिक्वायर्ड विड्थ और हाइट। जब भी आप नेक्स्ट जेस का इमेज कंपोनेंट यूज करोगे तो विड्थ और हाइट आपको रिक्वायर्डली देनी है। उसके अंदर आप नहीं देते थे इमेज टैग के अंदर, वो हमारे पास जो है वो ऑप्शनल होता था। अगर नहीं है तो जो भी सर्टेन साइज है तुम्हारी इमेज का वो शो हो जाता था। तो यहाँ पर जाके मैं इसकी विड्थ देता हूँ। मैंने बोला कि विड्थ इसकी होगी 500 और हाइट लेट्स सी मैं बोलता हूँ उसकी होगी 500। ठीक है जी। इफ आई गो टू ब्राउजर, तो इनवैलिड URL, ठीक है, पब्लिक के अंदर था हमारे पास, तो क्या कह रहे हैं, विड्थ और हाइट के बगैर शो हो रहा है। फिल यूज किया होगा आपने, ऐसे भी शो हो रहा है। एरर आएगा, कैसे हो रहा भाई? एक मिनट पहले मैं इसका वो निकाल लूँ, रिलेटिव पाथ। पब्लिक तो उसको ऑटो उठा लेना चाहिए। अच्छा हाँ, बेस है ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमें ये डॉट भी नहीं लगाना, डायरेक्ट स्लैश से लगोगे तो टारगेट हो जाएगा। आ गई इमेज, ठीक है। स्लैश, उसके बाद जो भी तुम्हारी इमेज का नाम, अगर आप बोल रहे हो कि भाई मुझे एसेट्स का एक फोल्डर बनाना है तो पब्लिक में फोल्डर बना लो। लेकिन पब्लिक फोल्डर का फायदा ये है कि एक तो इजी टू लोड है, आपको बाहर नहीं जाना है कि पहले ऐप से बाहर जाओ, फिर SRC से बाहर जाओ, फिर पब्लिक में जाओ, फिर उसके बाद इमेज में जाओ। नेक्स्ट जेस क्या करेगा, ऑटोमेटिकली पब्लिक फोल्डर से इमेज उठा के लेकर आ जाएगा। आपको सिर्फ स्लैश लगाना है और अपनी सर्टेन इमेज का नाम देना है। इसलिए पब्लिक फोल्डर जो है उसके अंदर इमेज को पेस्ट करो। ठीक है, ये हमारे पास इमेज आ गई। अगर मैं विड्थ हाइट नहीं दूंगा तो ये एरर देगा। आपने फिल यूज किया होगा, 70 प्रॉपर्टी फिल यूज की है इसमें। क्या बात है, तो वो तो एरर नहीं देगा ना भाई, इमेज का टैग देगा ना, ये नेक्स्ट जेस का है। वही तो बता रहा हूँ मैं कि जो हमारा IMG टैग होता है HTML वाला, वो यूज नहीं करना हमें नेक्स्ट जेस के अंदर। नेक्स्ट जेस के अंदर हमेशा इमेज का टैग यूज करोगे फ्रॉम अ नेक्स्ट जेस, ताकि ऑप्टिमाइजेशन हमारे पास बनी रहे इमेज की। रिक्वायर्ड क्या क्या है हमारे पास, विड्थ और हाइट रिक्वायर्ड है इसके अंदर। जब तक आप विड्थ हाइट नहीं दोगे इमेज कंपाइल ही नहीं होगी कभी। तो मेरे पास ये इमेज आ गई जी। क्या इशू आ रहा है, इमेज सेव करी पब्लिक फोल्डर में, पब्लिक फोल्डर में की है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, स्लैश, स्लैश के बाद जो भी आपकी इमेज का नाम है वो डाल दोगे, इमेज होना शुरू हो जाएगी। फाइल का फॉर्मेट देख लेना, JPG हो। रिलोड कर रहे हो तो फिर आ रही है, फिर जा रही है, कोई ना कोई सर्टेन इशू होगा। चेक करो। क्या नाम है तुम्हारा? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इसमें देखो,
अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, ये ऑटो ऑटो रिस्पॉन्सिव है ऑन अ लार्ज स्क्रीन और ऑन अ स्मॉल स्क्रीन। ये ऑटो एडजस्ट कर रहा है। देखिए हमने तो ना कोई विड्थ 100% दी ना हाइट दी, हमने तो 500 दी थी। अच्छा अब आप बोलोगे सर कि ये 500 पिक्सल है। नहीं, इट्स अ रेशो। रेशो तो सबको पता है ना। तो ये किस तरीके से हमारे पास विड्थ और हाइट बनाता है, ये रेशो के हिसाब से बनाता है। मतलब मैंने इसको बोला कि भाई आपके पास क्या होगा, 500 और 500, मतलब मैंने रेशो बताया कि 5:5। इस तरीके से जो है वो इमेज को कैलकुलेट कर रहा है। तो हर साइज के ऊपर वो 5:5 ही असाइन कर रहा है इस इमेज को। ठीक है, तो ये पिक्सल नहीं है, ये रेशो है। अगर ये पिक्सल होता तो ये स्टैटिक होता। तो काफी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर अगर ये पिक्सल है तो फिर इमेज तो छोटी होनी ही नहीं चाहिए। जो नेक्स्ट जस्ट पिक्सल यूज नहीं करता, वो रेशो यूज करता है फॉर कैलकुलेटिंग द विड्थ एंड हाइट। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? पक्की बात है। अब ये तो सिंपल इमेज हो गई। क्या हो कि मैं इस सर्टेन इमेज को यहाँ पर जाके पेस्ट कर दूं। ये क्या हुआ भाई, इमेज का पाथ तो सही है। तो अगर आप एब्सोल्यूट यूआरएल यूज कर रहे हो इन अ नेक्स्ट डे, तो वो कभी भी किसी भी रैंडम यूआरएल को अलाउ नहीं करेगा। वो क्या कह रहा है कि भाई अगर आप ये सर्टेन यूआरएल यूज करना चाह रहे हो तो आपको इसका डोमेन रजिस्टर करना पड़ेगा next.config.js की फाइल के अंदर। इसका डोमेन क्या है, इसके डोमेन का नाम भी उसने बताया, onlinetools.com। ठीक है, ये हमारा इसका मेन डोमेन है। तो नेक्स्ट जेस बोल रहा है कि भाई इसको रजिस्टर करो नेक्स्ट कॉन्फ़िग की फाइल में, जब भी ये लोड हो सकती है, वरना मैं इसको अलाउ नहीं करूँ। ठीक है, तो हमें इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगर किस तरीके से होगी, यहाँ पर इसमें एग्जाम्पल भी दी हुई है। इसने बोला हुआ है कि भाई आपको सिंपल कहाँ करना है, आपको जाना है नेक्स्ट कॉन्फ़िग जेएस की फाइल में, और वहां पर जाने के बाद आपको ये सर्टेन कोड पेस्ट कर देना है। इसमें हमारे पास क्या है कि इमेज का ऑब्जेक्ट है। बहुत जल्दी आ रहे हैं हम लोग, कहाँ गए हुए थे? यहाँ पर देखो, रिमोट पैटर्न का एक एरे है और उसके अंदर हमारे पास इमेज है। और सॉरी, इसके अंदर हमारे पास क्या है, प्रोटोकॉल कौन सा यूज हो रहा है, होस्ट नेम, पोर्ट नेम ऑप्शनल है, पाथ नेम भी भले छोड़ दो, सर्च भी छोड़ दो, बस ये दो चीजें हमारे पास रिक्वायर्ड है, प्रोटोकॉल और होस्ट नेम। हम इसको किस तरीके से कॉन्फ़िगर करोगे, फर्स्ट आपको जाना है नेक्स्ट कॉन्फ़िग, ये वाली फाइल में नेक्स्ट कॉन्फ़िग m.mjs। ठीक है, वो जावास्क्रिप्ट क्यों बता रहा है, क्योंकि वो टाइप स्क्रिप्ट से बना हुआ प्रोजेक्ट की एग्जांपल दे रहा है। तो यहाँ पर जाके आप जावास्क्रिप्ट भी कर सकते हो। तो ये जावास्क्रिप्ट की एग्जांपल आ गई। ठीक है, उसने क्या बोला है, आपको सिंपल क्या करना है, मॉडल next config.mjs। ओके, सही है, मतलब यही है। यहाँ पर जाके आपको क्या करना है, सिंपल इस लाइन को कॉपी किया, ठीक है, और यहाँ पर जाके मैंने पेस्ट कर दिया। ये कंपाइलर के बाद डिलीट कुछ भी नहीं करना। यहाँ पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद प्रोटोकॉल एचटीटीपीएस यूज कर रहा है ये, हाँ एचटीटीपीएस कर रहा है। आप वेरीफाई भी कर सकते हो यहाँ से। अगर आप यहाँ पर ओवर करोगे तो यहाँ पर एचटीटीपीएस, मोस्टली सारी वेबसाइट एचटीटीपीएस ही यूज कर रही होती है फॉर सिक्योरिटी कंसर्न। उसके बाद हमारे पास डोमेन का नाम है onlinetool.com। जो भी तुम्हारे एब्सोल्यूट यूआरएल का डोमेन है वो आपको यहाँ पर जाके रिप्लेस कर देना है। यहाँ लिखा हुआ है S3 Amazon AWS.com, यहाँ से जाके इसको रिप्लेस कर दिया। ये पोर्ट नेम, पाथ और सर्च भले आप हटा दो, इसका कोई इशू नहीं है। इफ आई गो टू अ ब्राउजर, तो इट शुड लोड द इमेज। ये हमारे पास इमेज आ गया। ठीक है, अब आप बोलोगे सर मल्टीपल होस्ट है मेरे पास, कोई इमेज में कहीं से ले रहा हूँ, कोई इमेज में कहीं से ले रहा हूँ। तो ये एरे के अंदर आप एरे ऑफ ऑब्जेक्ट दे सकते हो जितने जगह। ठीक है, जितने होस्ट नेम होंगे वो यहाँ पर आप होस्ट नेम चेंज करते रहोगे। 4 जगह से अलग अलग यूज कर रहे हो तो 4 अलग अलग होस्ट नेम जो भी। ये वाला तो मैंने ऑनलाइन टूल्स डॉट कॉम, मैंने जो सर्टेन एब्सोल्यूट यूआरएल यूज किया है वो हमारे पास क्या है, वो होस्टेड किसके ऊपर है, ऑनलाइन टूल्स डॉट कॉम के डोमेन पे। जिस डोमेन के ऊपर होस्टेड है, जो इमेज आप यूज कर रहे हो, आपको वो देनी है। ये मत दे देना ऑनलाइन टूल्स डॉट कॉम, ये डायनेमिक होगी। अगर आप इसके अलावा, इस पैरेट के अलावा कोई दूसरी इमेज यूज कर रहे हो, लाइक ये जो है वो, आप ये सर्टेन इमेज यूज कर रहे हो। जी, इमेज, हाँ ये मैं बता देता हूँ। इसके लिए सिंपल आपको जाना है
लिखना है इमेज ऑप्टिमाइजेशन नेक्स्ट, मैं इस पे भी ऐड कर देता हूँ, ये एयरपोर्ट शेयर पे भी रख देता हूँ, कोड भी रख देता हूँ और यूआरएल भी रख देता हूँ। इसने मतलब अगर आप डॉक्यूमेंटेशन को लेते हुए चलोगे तो आप इजीली सीख जाओगे नेक्स्ट, बहुत इजी, और उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन भी अपनी बहुत ज्यादा अच्छी दी हुई है। ठीक है, तो मुझे भी ये सर्टेन सेटिंग्स तो याद नहीं रहेंगी ना हर वक्त, तो मैं भी डॉक्यूमेंटेशन से उठा रहा हूँ। तो सिंपल आपको याद तो कुछ भी नहीं करना, याद इसलिए नहीं करना कि वो हर एक दो साल बाद चेंजेस करते रहते हैं। तो आपको सिर्फ जो है वो बिहेवियर पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट क्या क्या चीजें यूज करता है, क्योंकि इसमें कस्टमाइजेशन होती रहती है। ठीक है, तो मैंने सिंपल क्या किया है, कोड भी शेयर कर दिया और वो डॉक्यूमेंट का यूआरएल भी शेयर कर दिया, बहुत सिंपल सा है। कॉन्फ़िग की फाइल के अंदर जाके तुम्हें क्या करना है, इमेज करके एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, उसमें हमारे पास एक नेस्टेड की है जिसका नाम है रिमोट पैटर्न, वो एक्सेप्ट करेगा एरो ऑब्जेक्ट। उसके अंदर आपको अपने प्रोटोकॉल में दे देना है एचटीटीपीएस, क्योंकि तो हमारे पास आप हमेशा एचटीटीपीएस दोगे कोई सी भी इमेज यूज कर रहे हो, और होस्ट नेम के अंदर वो डोमेन जो आप यूज कर रहे हो। लाइक अगर आप ये यूज करते, ये वाली जो है वो इमेज यूज करते आप, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर जाके इमेज लार्जर डॉट कॉम लिखते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ द ऑनलाइन टूल्स डॉट कॉम। ठीक है, तो जो भी आप करते हैं डोमेन की इमेज यूज करो, वो डोमेन आपको यहाँ पर रजिस्टर करना है। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ है नहीं? किसी का वो क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ये हमारे पास इमेज वाला, वापसी बताओ, ये वाली इमेज यूज करते हैं। ठीक है, पेस्ट कहाँ पर करनी है, वो करनी है नेक्स्ट कॉन्फिग एम डॉट जेएस के अंदर। लास्ट के अंदर आपको मिल रहा होगा नेक्स्ट डॉट कॉन्फिग 1 2 3 4 5। लास्ट का जो है हमारे पास, लास्ट में जो लास्ट 5 फाइल है हमारे पास, अगर हम लास्ट से काउंट करेंगे तो वहां पर आपके पास होगी नेक्स्ट डॉट कॉन्फिग डॉट एम जेएस। यहाँ जाके आपको पेस्ट करनी है।